यस गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है बेटा, फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर्स ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रस एज शोन इन फिगर यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करके आपको मेंबर ए बी और मेंबर ए सी में क्या निकालने हैं, फोर्सेस निकालने हैं। ठीक है, ये हमने मेंबर्स को नेमिंग दे दी, ए बी को 1, ए सी को 2 और बी सी को क्या दे दिया 3। ठीक है बेटा, जब भी आपके पास ट्रस का कोई न्यूमेरिकल हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास ट्रस का न्यूमेरिकल हो, आप सबसे पहले ये चेकआउट करें कि वो जो ट्रस है वो परफेक्ट ट्रस है या नहीं। अगर कोई भी ट्रस हमारा परफेक्ट ट्रस है तो उसको एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बेटा अगर कोई भी ट्रस इस इक्वेशन को फॉलो करता है m इक्वल टू 2j-3, तो वो जो ट्रस है वो कैसा ट्रस है, परफेक्ट ट्रस है। ठीक है, फिर m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए आप 1 2 3, नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास कितने हैं 3। ठीक है, और जॉइंट्स कितने हैं हमारे पास 3। ठीक है, 1 2 3, सो 2j-3 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 3-3, so this is equivalent to 6 minus 3 equal to 3. So m equal to 3 and 2j minus 3 equal to 3. So this is what perfect truss. ठीक है, तो ये कैसा ट्रस है, परफेक्ट ट्रस है। और परफेक्ट ट्रस को एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कंफर्म कि ये जो ट्रस है ये परफेक्ट ट्रस है और इसको एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, अपने जो मेथड है, कौन सा मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करके हमें क्या निकालने हैं, फोर्सेस निकालने हैं। ठीक है, तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्पोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम पहले ट्रस का और स्पोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे। फिर हम सेक्शन लाइन के थ्रू अपने ट्रस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर एक कोई पार्ट पिकअप करेंगे और उस एक पार्ट के ऊपर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे, किसी एक पार्ट को उठाएंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे और हमारे अननोन फोर्सेस क्या हैं, आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम जो है वेरी फर्स्ट स्टेप करते हैं, क्या है हमारा, कि आपको जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसका, ट्रस का, और स्पोर्ट रिएक्शंस निकालनी है, किसकी हेल्प से, इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट ट्रस है और परफेक्ट ट्रस को एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करके हम स्पोर्ट रिएक्शंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एफबीडी बना दिया किसका, हमने ट्रस का। ठीक है, और रेफरेंस एक्सिस कौन से लिए हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हिंज्ड स्पोर्ट 2 स्पोर्ट रिएक्शन देता है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो रोलर स्पोर्ट होता है वो परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द रोलर देता है क्या, स्पोर्ट रिएक्शन। ठीक है, तो 3 कंडीशंस होती हैं हमारी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, सेकंड क्या होती है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और थर्ड क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 जब आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर बी एक्स इक्वल टू 0, सो आर बी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, नाउ अब हम अप्लाई करेंगे कौन सी इक्वेशन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, करें आप अप्लाई कौन सी कंडीशन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी आर बी वाई प्लस आर सी वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, सो आर बी वाई प्लस आर सी वाई इक्वल टू 5। इसको आप क्या नाम दें, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करें समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0, सो ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी हम ले लेते हैं, किस पॉइंट के अबाउट पॉइंट बी। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंसेस। तो हम पहले डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। देखो ये जो पॉइंट लोड है ना, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आप एक्सटेंड करें कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, इसको आप डी पॉइंट नाम दे दे। ये जो डिस्टेंस है ये कब निकलेगा, ये डिस्टेंस जब निकलेगा जब आपके पास ये आ चुका होगा। ठीक है, सो हम सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी पिकअप करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी हम उठाएंगे, ए बी अपन, देखो ए बी अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। देखो ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये 60 है, ये 30, ये कितना हो जाएगा 90। ये अंडरस्टूड है ना ये बात, ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है,
तो बेटा ये बन गया हमारा क्या, बेस, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हम थीटा क्या ले रहे हैं, 60 लेंगे हम थीटा, ठीक है, यानी कि थीटा हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो बेस है वो क्या बन जाएगा, ए बी, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा हमारा ए सी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा हमारा बी सी। सो ए बी बेस अपन हाइपोटेन्यूज, सो ए बी अपन 5 इक्वल टू कोसाइन 60। सो ए बी क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू कोसाइन 60। सो ए बी हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा बेटा, कोसाइन 60 मल्टीप्लाइड विद 5। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद आप उठाएं कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी। इस ए बी को आप प्रेजेंट भी कर दें डायग्राम में, ठीक है। सो ए बी इक्वल टू 2.5 मीटर, ओके ओके। नाउ सो ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा, मतलब ये तो हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, ये 90 है ना, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो बी डी अपन ए बी इक्वल टू कोसाइन 60। सो बी डी अपन ए बी क्या है हमारा 2.5। सो 2.5 इंटू कोसाइन 60। सो बी डी क्या आ गया बेटा आपका, कोसाइन 60 मल्टीप्लाइड विथ 2.5। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1.25 मीटर, ठीक है। सो बी डी आ गया हमारा कितना, 1.25 मीटर, ठीक है। सो बी डी हो गया हमारा कितना, 1.25 मीटर, ठीक है, ओके। तो हम जो है बेटा अब अप्लाई करते हैं अपनी थर्ड कंडीशन, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। सो माइनस आर सी वाई इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1.25 इक्वल टू 0। सो माइनस आर सी वाई इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1.25 कितना आ गया, 6.25 इक्वल टू 0। सो आर सी वाई क्या आ गया आपका 6.25 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 1.25 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इस आर सी वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आर बी वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3.75 किलो न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी स्पॉट रिएक्शन की वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप सेक्शन लाइन लें और वो सेक्शन लाइन किन मेंबर्स में से पास करेगी, उन मेंबर्स में जिन मेंबर्स के हमें क्या निकालने हैं, फोर्सेस निकालने हैं, ठीक है। तो मेंबर ए बी और मेंबर ए सी के हमें फोर्सेस निकालने हैं, तो इन मेंबर्स में से पास करते हुए जाएगी हमारी सेक्शन लाइन, और वो सेक्शन लाइन ट्रस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो पास करवाइए आप क्या, सेक्शन लाइन, ठीक है, ओके। तो ये बेटा हमने सेक्शन लाइन को पास करवा दिया किस मेंबर से, मेंबर ए बी से और मेंबर ए सी से, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, या तो लोअर पार्ट को उठाएंगे या अपर पार्ट को, ठीक है। लोअर पार्ट को उठाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, तब भी हमारे अननोन फोर्सेस आ जाएंगे। अपर पार्ट को उठाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे, तब भी हमारे अननोन फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा देखो, ये जो लोअर पार्ट है ना, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए एक्चुअलिटी में रिस्पॉन्सिबल है कौन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये F1 फोर्स, F2 फोर्स, आर बी वाई एंड आर सी वाई, ठीक है। आर बी एक्स की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। ये 4 फोर्सेस इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीसी का फोर्स इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए मतलब उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। रोल सिर्फ इनका है, F1 का, F2 का, आर बी वाई का और आर सी वाई का, ठीक है। और अपर पार्ट अगर मान लिया हम उठा लें, तो उस अपर पार्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो जो अप्लाइड फोर्स है हमारा 5 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये जो F1 फोर्स होगा और F2 फोर्स होगा, ये तीन चीज़ें हैं इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हम क्या करते हैं, हाल फिलहाल लोअर पार्ट को उठा लेते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर देंगे और हमारे अननोन फोर्सेस क्या है, आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं बेटा समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। करें आप अप्लाई, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस F1 कोसाइन 60 प्लस F2
कोसाइन 30 इक्वल टू 0, सो माइनस F1 इंटू कोसाइन 60 क्या होता है, कोसाइन 60 होता है 0.5 प्लस F2 इंटू कोसाइन 30 क्या होता है 0.866, ठीक है। सो F2 इंटू 0.866 माइनस F1 इंटू 0.5 इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे दें क्या, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आप अप्लाई करें summation of all the forces in y direction equal to 0, so r by plus r cy minus f1 sin 60 minus f2 sin 30 equal to 0, so r by equal to 3.75 plus r cy equal to 1.25, आर सी वाई की वैल्यू 1.25 है ना, माइनस F1 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 होता है हमारा 0.866 माइनस F2 इंटू 0.5 इक्वल टू 0, सो 5 माइनस F1 इंटू 0.866 माइनस F2 इंटू 0.5 इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा F1 इंटू 0.866 प्लस F2 इंटू 0.5 इक्वल टू 5, ठीक है। इसको आप नाम दे दें क्या, इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। ओके, अब हम सोल्व करते हैं इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को, ठीक है। तो इक्वेशन ए क्या है हमारी, माइनस F1 इंटू 0.5 प्लस F2 इंटू 0.866 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, यानी इक्वेशन नंबर बी, वो है अपनी F1 इंटू 0.866 प्लस F2 इंटू 0.5 इक्वल टू 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड विद 0.866 क्या होता है, ये 0.433 F1 प्लस 0.866 मल्टीप्लाइड विद 0.866 ये होता है 0.749 F2 इक्वल टू 0, और ये फिर से क्या हो जाएगा 0.433 F1 प्लस 0.25 F2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.749 प्लस 0.25, ये क्या हो जाएगा 0.999 F2, ये तो कितना था, ये 2.5 हो जाएगा ना, 0.5 इंटू 5 2.5, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2.5, सो F2 आ जाएगा आपका कितना 2.5 डिवाइडेड बाय 0.999 2.50 किलो न्यूटन, ठीक है। F2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2.50 किलो न्यूटन आ गई है। उसके बाद बेटा देखो, जो हमने डायरेक्शन जो अज्यूम की थी ना F2 की, यानी वो हमारी करेक्ट थी। जो मेंबर हमारा 2 है ना बच्चे, वो किस में है, कंप्रेशन में, ठीक है। द मेंबर 2 और AC इज इन कंप्रेशन, ठीक है। और कितना कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है 2.50 किलो न्यूटन का, ठीक है। इसके बाद आप F2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें, इसमें F2 इंटू 0.866 माइनस F1 इंटू 0.5, F2 इंटू 0.866 माइनस F1 इंटू 0.5 इक्वल टू 0, सो F2 क्या हो जाएगा अपना 2.50 0.866 इक्वल टू F1 इंटू 0.5,
5, सो F1 हो जाएगा 2.50 इंटू 0.866 अपन में 0.5, सो F1 आपका कितना आ गया 2.50 मल्टीप्लाइड विथ 0.866 डिवाइडेड बाय 0.5, सो ये आ गया आपका कितना 4.33 किलो न्यूटन। इसका मतलब जो हमने F1 की भी जो डायरेक्शन अज्यूम की थी बेटा वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि F1 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो किस में आई है, पॉजिटिव में आई है। सो द मेंबर 1 is in compression, or we can say that the member AB is in compression. The member AB or member 1 is in compression, और कितना कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है 4.33 किलो न्यूटन का। यही तो हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।